Math with SP, sir. नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का वीर तेजा क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। तो आज हम क्लास 12 के जो बोर्ड के एग्जाम की तैयारी चल रही है उसके अंदर हम देखेंगे पार्ट नंबर 4, जिसके अंतर्गत हम आज देखेंगे प्रश्नमाला 3 अवयव या मैट्रिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा बहुत परिभाषा वगैरह हम जान लेते हैं। पहले एग्जाम में कौन से नंबर सवाल आता है, इसका सवाल नंबर आता है 3, 1 नंबर का प्रश्न संख्या आती है 3 और नंबर उसका आपको मिलता है 1। ठीक है, एक आता है 12 नंबर क्वेश्चन जो आता है आपके 2 नंबर का। अब जो 1 नंबर का क्वेश्चन है उसमें आपको देखो जो जो चीजें पूछेगी वो मैं पहले बता रहा हूं। ठीक है, ये क्या चीज आपको उसमें पूछ सकता है। तो पहले तो हम देख लेते हैं अवयव क्या होता है। अवयव यानी कि राशियों या संख्याओं का वह सुव्यवस्थित क्रम जिसमें जो अवयव होते हैं उनको हम स्तंभों या पंक्तियों के रूप में लिखते हैं। ठीक है ना, देखो इसको हम एक तो बड़े कोष्टक में लिखते हैं। पहली बात तो मेन के बड़े कोष्टक में लिखा जाता है, बड़े कोष्टक में, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन मुख्यतः में ये काम लेते हैं। ठीक है ना, फिर उसके बाद में कि इसको हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से दर्शाते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से। यानी जैसे एक ए दे रखा है AIJM×N, ये एक अवयव का संकेत होता है, अवयव को दर्शाने का संकेत। ए आ सकता है, BCD कुछ भी, लेकिन आएगा बड़ा। ठीक है ना, अब यहाँ पे M×N ये क्या होता है, ये होता है अवयव का क्रम, अवयव का क्रम। एक जगह ये और भी काम आता है, 1 नंबर के क्वेश्चन में है। ठीक है ना, जैसे अवयवों की संख्या पूछ ले, अवयवों की संख्या। ठीक है, जैसे 2×4 के क्रम का कोई मैट्रिक्स दे रखा है, बताओ कि इसमें अवयवों की संख्या कितनी होगी। तो M×N या दोनों को गुणा कर दो, 2 चौके कितने हो गए 8। यानी अवयवों की संख्या ज्ञात करने के लिए, या इसको हम बोल सकते हैं अवयव का क्रम, या फिर हम बोल सकते हैं कोटि। ठीक है ना, M×N को, जहां पे M क्या होता है, M होता है आपकी पंक्तियां, रो, यानी पंक्तियों की संख्या, और N होता है आपका कॉलम। ठीक है, यानी स्तंभों की संख्या। ठीक है, तो ये आपके छोटी छोटी बातें हो गई। जैसे देखो संकेत में दर्शाते हैं इसको अंग्रेजी वर्णमाला का बड़े अक्षर से है, और M आपकी पंक्तियों की संख्या होती है, N आपके स्तंभों की संख्या है। M×N को हम अवयव का क्रम या कोटि बोल सकते हैं। ठीक है, और जो M×N को गुणा करके जो प्राप्त होगा मतलब वो क्या कहलाएगा, आपके अवयवों की संख्या। क्या अवयव में अवयवों की संख्या क्या, अवयव क्या होता है, देखो जैसे अवयव दे रखा 1 2 3 5 6। ठीक है, 2 3 5 6, तो इसको तो हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पंक्ति। क्या बोलते हैं, पंक्ति। और ये हमारी क्या कहलाता है, ये कहलाता है हमारा स्तंभ। अब देखो 1 पंक्ति 2 पंक्ति 2, 1 स्तंभ 2 स्तंभ, यानी 2×2 के क्रम का, 2×2 के क्रम का अवयव है। ठीक है, यानी इसकी कोटि हो गई। अवयवों की संख्या कितनी है, 2×2 4 है ना, 1 2 3 4, ये होते हैं आपके इसके अवयव। ठीक है ना, तो अब हम आगे बढ़ते हैं इसके प्रकार पर, क्या प्रकार होते हैं अवयव के। 1 नंबर के क्वेश्चन में जरूर आपको जैसे पूछ सकता है कि अवयव का प्रकार बताइए, उसकी परिभाषा, उसका उदाहरण जो भी। तो देखो पहले शुरू करते हैं, अवयव के प्रकार है, अवयव के प्रकार। ठीक है, तो पहला पंक्ति, पंक्ति अवयव। ठीक, सेकंड अब ले लेते हैं कौन सा, स्तंभ अवयव। ठीक है, थर्ड हम ले लेते हैं पंक्ति स्तंभ, और तीसरा आपका हो जाता है शून्य अवयव। फिर 4 नंबर वर्ग अवयव, फिर विकर्ण अवयव, विकर्ण अवयव,
फिर आपका अदिश अवयव, फिर इकाई अवयव, लास्ट आपका हो जाता है इसमें त्रिभुजाकार अवयव, त्रिभुजाकार अवयव। ठीक है, तो इन फटाफट इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि पंक्ति अवयव, कि ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या 1 हो, यानी 2 5 6, 2 5 6। ठीक है, यानी पंक्तियों की संख्या सिर्फ 1 होगी। स्तंभ चाहे 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, लेकिन पंक्तियों की संख्या सिर्फ 1 होगी। मतलब इसका क्रम क्या होगा, 1 इंटू एन, या एन क्या है, एन है स्तंभ, यानी स्तंभ कितने भी हो सकते हैं, 3 4 5 जो भी। ठीक है, अब यहां इसका क्रम देखो, एक पंक्ति है, 1 2 3 स्तंभ, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 इंटू 3। वैसे इसका क्रम पूछे तो कैसे लिख सकते हैं हम, 1 इंटू एन। पंक्ति अवयव का क्रम लिखिए तो आप ऐसे नहीं लिखोगे कि 1 इंटू 3 जो भी दर्शा रहे हो, सीधा आप लिखो 1 इंटू एन। एन का मतलब है कि स्तंभ चाहे कितने भी हो सकते हैं, लेकिन पंक्ति सिर्फ 1 होगी, यानी इसका क्रम ये हो जाता है 1 इंटू एन, पंक्ति अवयव का। ठीक है, फिर उसके बाद में स्तंभ अवयव, तो सेम ही एक स्तंभ है, मतलब इसमें एक स्तंभ होगा। ठीक है, तो m इंटू 1, m इंटू 1, यानी इसका क्रम कितना होगा, m इंटू 1। यहां देखो एक पंक्ति 2 पंक्ति, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 1 इसका। तो लेकिन जैसे क्रम पूछे तो इसमें क्या लिखोगे आप, उसमें आप लिखोगे m इंटू 1, यानी पंक्तियां कितनी भी हो सकती है लेकिन स्तंभ 1 होगा। शून्य अवयव, अब नाम से पता चल रहा है, शून्य मतलब ऐसा अवयव जिसमें प्रत्येक अवयव क्या हो, 0 हो, प्रत्येक अवयव 0, और इसको हम दर्शाते हैं बड़े ओ से, बड़े ओ से। ठीक है ना। वर्ग अवयव, तो वर्ग क्या होता है, जिसमें भुजा समान होती है, कोण समान होते हैं 90-90 डिग्री के, यानी इसमें भी ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान होगी, 1 2 2 3, तो क्या हो गया 2 इंटू 2। जैसे एक और ले लिया भी, 1 2 3 3 4 6 8 5 -2, कितने हो गए, 3 इंटू 3, यानी जिसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान हो वो वर्ग अवयव कहलाता है। उदाहरण दे दोगे, परिभाषा अगर पूछे तो उदाहरण सहित आपको बता देना है। विकर्ण अवयव, अब देखो ये याद रखने के बाद ये याद रख सकते हो आराम से कि विकर्ण ऐसा वर्ग अवयव, सुनना, ऐसा वर्ग अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के अलावा, मुख्य विकर्ण, अब मुख्य विकर्ण कौन सा होता है, ये वाला। ठीक है, ये वाला होता है मुख्य विकर्ण। मुख्य विकर्ण के मुख्य विकर्ण के अलावा सभी अवयव क्या होने चाहिए, शून्य होने चाहिए। किसमें, विकर्ण अवयव में, कि 1 0 0 0 3 0 0 0 -5, यानी मुख्य विकर्ण के अलावा सारे जो अवयव बच जाते हैं वो सारे के सारे क्या हो, शून्य हो, तो वो अवयव क्या कहलाता है, विकर्ण अवयव। ठीक, अब अदिश अवयव, तो अदिश अवयव में क्या लिखोगे, कि ऐसा विकर्ण अवयव, यानी वर्ग अवयव का प्रकार है विकर्ण, विकर्ण का प्रकार है अदिश, अदिश का प्रकार है इकाई। ठीक है, ये नाम से याद रख सकते हो परिभाषा। अदिश अवयव कि ऐसा अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान हो, यानी 2 0 0 0 2 0 0 0 2, है ना। तो सारे के सारे देखो ये वर्ग अवयव है, ये 3 है ना, ये 3 ये वर्ग अवयव है। तो इनमें आपको क्या करना है कि हमेशा पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान रखनी है। ठीक, इकाई अवयव, ये तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि ऐसा अवयव, आई से दर्शाते हैं हम, ऐसा अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के अवयव क्या हो जाए, इकाई हो जाए। ठीक है, मुख्य विकर्ण के अवयव है वो इकाई। इसका क्वेश्चन बन सकता है, देखो कि 2 इंटू 2 क्रम के इकाई का इकाई अवयव लिखिए, 3 इंटू 3 का इकाई अवयव लिखिए, 4 इंटू 4 का, जो भी आपको क्वेश्चन में पूछ ले तो उसके अनुसार आपको ये उदाहरण देके उसमें बता देना है। ठीक है, फिर त्रिभुजाकार अवयव, त्रिभुजाकार अवयव में 2 प्रकार होते हैं, एक तो होता है ऊपरी, एक होता है निमन। ठीक है, ऊपरी और निमन वही है कि ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव में तो क्या होगा कि जो मुख्य विकर्ण होता है उसमें नीचे के अवयव क्या हो जाएंगे, शून्य। जैसे देखो i बराबर 2 0 0, ठीक है, 3 ऊपरी बता रहे हैं, ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव में क्या होगा, i बराबर कि ऊपरी में क्या हो जाएगा कि निमन, यानी नीचे वाले जो अवयव है मुख्य विकर्ण के वो शून्य होने चाहिए, यानी 2 5 2 0 3 2
0.005 हो गया। देखो ये हो गया मुख्य विकर्ण, इसके नीचे के अवयव क्या है, शून्य है, तो वो क्या कहलाएगा, ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव। और निम्न वाले में क्या होगा, इसका उल्टा, कि ऊपर वाले अवयव शून्य हो जाएंगे, वो क्या कहलाएगा, निम्न त्रिभुजाकार अवयव। तो ये आपके हो गए अवयव के प्रकार। ये मैंने इसलिए बताए हैं क्योंकि एक क्वेश्चन आपके 1 नंबर का पूछा जाता है, उसमें आपको इनमें से भी कोई पूछ ले, ठीक है। पहले मैंने बताया अवयवों की संख्या है, अवयव का क्रम क्या होता है, ठीक है ना। छोटी छोटी चीजें आपको याद रखनी है इसमें, क्योंकि 1 नंबर का सवाल जरूर इसमें एक पूछा जाता है। फिर आगे हम बढ़ते हैं। आगे आपका क्वेश्चन आ जाता है कि परिवर्त अवयव, परिवर्त अवयव, ठीक है। इसमें देखो आप जो इसके बेसिक कंसेप्ट है, जैसे परिभाषा है, वो सारी याद रखोगे तो प्रश्नावली कुछ ऐसा खास है नहीं, बहुत इजी प्रश्नावली है, ठीक है ना। सिर्फ तरीका और परिभाषा वगैरह याद रहनी चाहिए कि परिवर्त अवयव यानी इसको हम दर्शाते हैं a की पावर t है, जैसे b हो तो b की पावर t है, इस प्रकार से। यानी ऐसा अवयव जिसमें हम मुख्य अवयव, जो अवयव हमें प्रश्न में दे रखा हो, उसके स्तंभ और पंक्तियों की संख्या को परस्पर हम बदल दें, तो वो क्या कहलाता है, परिवर्त अवयव कहलाता है। जैसे a बराबर हमें दे रखा है 2 3 5 -1 2 4 -3 -2 1, ये एक अवयव दे रखा है, ठीक है। तो इसको हम परिवर्त करेंगे कि a की पावर t, यानी ये जो पंक्ति है ये क्या बन जाएगी, स्तंभ, ये पंक्ति भी स्तंभ और ये पंक्ति भी स्तंभ। यानी पंक्ति को स्तंभ और स्तंभ को हम पंक्ति बढ़ा देंगे, क्रम वही रहेगा, ठीक है ना। इसका 3x3 है तो इसका भी 3x3 है, यानी पंक्तियों और स्तंभों की संख्या को परस्पर चेंज करें तो वो हमारा कहलाता है परिवर्त अवयव, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे है आपके देखो सममित और विषम सममित, सममित अवयव और विषम सममित अवयव, विषम सममित अवयव, विषम सममित अवयव, ठीक है। सममित में क्या होता है कि ऐसा वर्ग अवयव जिसमें उसको परिवर्त करने पर, यानी उसका परिवर्त अवयव ज्ञात करने पर उसके जो परिमाण, यानी जो आपके इसके अवयव दे रखे होते हैं उनमें कोई भी बदलाव नहीं आता है, ठीक है। जैसे मैं उदाहरण देकर बताता हूं, देखो a बराबर, जैसे देखो देख रहा कि 2 3 3 4, ये 2x2 के क्रम का अवयव है, ठीक है। इसको मैं a की पावर t करूं तो देखो क्या होगा कि ये है इसकी पंक्ति, तो इसको मैंने स्तंभ बना दिया, इसको भी मैंने स्तंभ बना दिया। क्या चेंज हुआ क्या दोनों में, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, ठीक है ना। सेम का सेम वापस आ जाएगा। कहने का मतलब है कि aij बराबर aj, देखो i की जगह j कर दो, j की जगह i कर दो, इतना चेंज, तो वो क्या कहलाता, परिवर्त कहलाता ना। लेकिन उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा, सेम का सेम वापस रिपीट हो जाएगा। यानी a बराबर a की पावर t, ये कहलाता है आपका क्या, सममित अवयव। यानी उसको परिवर्त करने पर उसके परिमाण में कोई भी बदलाव नहीं आता। परिमाण का मतलब यह है कि प्लस क्या तो प्लस करेगा और जो चिन्ह है वही रहेगा, जैसे 3 है तो 3 रह गया, देखो 2 है तो 2, 4 है तो 4, इसके कोई भी बदलाव नहीं हुआ। जस्ट इसका उल्टा क्या हो जाता है, विषम सममित, कि ऐसा अवयव जिसमें परिवर्त करने पर उसके परिमाण में चेंज हो जाता है, यानी धनात्मक हो तो ऋणात्मक बन जाता है, ऋणात्मक हो तो धनात्मक बन जाता है। यानी a बराबर आ जाता है -a की पावर t, ठीक है, यानी कॉमन आ जाता है माइनस, या ऐसे बोल सकते हैं aij बराबर -aji। उदाहरण दे देते हैं कि a बराबर जैसे 0 2 -2 0, ठीक है। अब a की पावर t करो इसकी, देखो ये 0 2 -2 और 0, यहां पे देखो ये -2 था तो ये +2 हो गया, ये +2 था तो ये -2 हो गया, चेंज हो गया ना, माइनस का चिन्ह आ गया ना। अब इसमें से माइनस बाहर ले अगर, ठीक है, माइनस बाहर लेते ये सेम हो जाएगा, 0 2 -2 और 0। कहने का मतलब ये क्या हो गया, a की पावर t बराबर -a या a बराबर -a की पावर, सेम बात ही है। तो ये आपका कहलाता है विषम सममित अवयव। अब एक होता है कि इनको योगफल के रूप में कैसे लिखते हैं, आता नहीं क्वेश्चन कि विषम सममित और सममित अवयव के योगफल के रूप में लिखिए, तो होता है 1/2 a प्लस a की पावर t प्लस 1/2 a माइनस a की पावर t। ये तो आपका होता है सममित, ठीक है, और ये होता है आपका
विषम सम्मित, विषम सम्मित। ठीक है, ये तो होता है सम्मित और वो होता है विषम सम्मित। एक होता है आपका अदिश गुणन, अदिश गुणन ये क्या होता है, यानी कोई अवयव है, जैसे ए बराबर दे रखा है 2 5 6 8 3 2, ये एक अवयव है। ठीक है ना, कि कौन से क्रम में का, पंक्तियां कितनी है 2, स्तंभ कितने हैं 3, 2 into 3। तो अदिश गुण का ये मतलब है कि अगर मैं इसको क्या करूं 3a करूं तो क्या होगा कि ये 3 से a को मैंने गुणा करवाया, तो ये 3 इसके प्रत्येक अवयव से क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। यानी 2 से गुणा हुआ 6, 5 से हुआ 15, 3 से हुआ 9, 6 से हुआ 18, 8 से 24 और 2 से 6। ठीक है, ये होता है अदिश गुणन, यानी किसी भी संख्या से हम किसी अवयव को गुणा कराते हैं तो उस संख्या से अवयव का प्रत्येक अवयव गुणा किया जाता है। हो गया, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं इसकी संक्रियाओं पर, कि अवयव पर क्या संक्रियाएं होती है। पहला तो होता है योग, ठीक है, फिर होता है आपका व्यवकलन, फिर लास्ट होता है गुणन। ठीक है ना, ये 3 चीज आती है। तो योग में क्या होता है कि अवयव के योग करने के लिए क्या होना चाहिए, पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान होनी चाहिए। यानी 2 अवयव को जोड़ते हैं हम, जैसे ए बराबर दे रखा है 2 3 5 2 -4 3 -1 -2 5, ये ए दे रखा है। बी बराबर हमें दे दिया 2 5 -3 1 -7 4 3 2 5, ये है। देखो ये भी 3 into 3 का है, ये भी 3 into 3 का है। यानी दोनों अवयव के स्तंभों और पंक्तियों की संख्या समान होनी चाहिए। कहने का मतलब है अवयव का क्रम समान होना चाहिए। ठीक है, तो हमें इसके जो सेम अवयव होते हैं, यानी a11 प्लस किस में हो जाएगा b11 में, b11 में, a12 प्लस किस में हो जाएगा b12 में। यानी समान जगह पर जो अवयव होते हैं उनको आपस में हम जोड़ देते हैं। जैसे कैसे कि a प्लस b बराबर क्या होगा, 2 में 2 जुड़े 4, 3 में 5 8, 5 में से 3 2, 2 और 1 3, -4 -7 -11, 3 और 4 7, -1 और 3 2, -2 2 0, 5 और 5 0। ये हो गया a प्लस बी, यानी जोड़ना। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, घटाएंगे। सेम बात है, घटाने वाले में भी आपके स्तंभ तथा पंक्तियों की संख्या समान होनी चाहिए। अब जो आपका मेन है वो है ये गुणन। ठीक है ना, ये क्या होता है, गुणन में क्या होता है कि अवयव ए के स्तंभों की संख्या बराबर होनी चाहिए किसके, अवयव जो भी बी दे रखा है के पंक्तियों की संख्या के बराबर, पंक्तियों की संख्या के बराबर। ठीक है, समझ आया कि अवयव ए के स्तंभों की संख्या बराबर होनी चाहिए अवयव बी के पंक्तियों की संख्या के, या इसके पंक्तियों का स्तंभ की संख्या है वो पंक्तियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए, तब हम क्या कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं। ठीक है ना, तो अब आगे हम इसके देखो क्वेश्चन देखेंगे। ये बेसिक चीजें मैंने सारी बता दी, बस अब क्वेश्चन है 10-15 क्वेश्चन मैं इसके बता देता हूं, ज्यादा इनमें कोई है नहीं, बहुत ही आसान है। 3 नंबर की प्रश्नमाला, एक 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, एक 2 नंबर का आएगा। एक देखो, एक चीज और देख लो, कौन सी, समान अवयव, समान अवयव। ठीक है, या तो ये प्रश्न में दे रखा होगा या फिर ऐसे दे देगा 2a 5b बराबर -2 3 4 6, ये दे देगा बराबर, और बोल देगा a और b के मान ज्ञात करो। ठीक है, बराबर का मतलब ये कौन सा हो गया, समान अवयव हो गया। तो समान अवयव में जो संगत अवयव होते हैं वो बराबर होते हैं। संगत अवयव का मतलब क्या है कि यहाँ पे ये क्या है, ये है a12, यानी पहली पंक्ति का दूसरा स्तंभ है, ये किसके बराबर होगा, b12 के। यानी इसको आप अवयव a मान लेते हो, इसको आप अवयव b मान लेते हो, तो a बराबर कितना आ जाएगा 3, यानी ये इसके बराबर, और b बराबर कितना आ जाएगा 6, यानी दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव है, इस तरफ भी दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव, b बराबर 6। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है ना, या तो समान अवयव का बोल देगा या फिर आपको बराबर दे देगा। ठीक है ना, तो उसके संगत अवयवों को आपको बराबर लिख के ए बी जो भी एक्स वाई है समीकरण बनाए, जैसे भी करके आपको मान निकालने पड़ेंगे। ठीक है, अब हम इसके कुछ क्वेश्चन देख लेंगे, 10-15 क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, जो थोड़े इंपॉर्टेंट है।
इसमें वैसे कुछ इतना है नहीं, जोड़ है, बाकी है, गुणा है, बस इतना ही है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इसके। तो अब देखते हैं कुछ इसका क्वेश्चन। पहला नंबर क्वेश्चन, ये मैंने देखो एक एक नंबर के क्वेश्चन लिखे हैं जो एक नंबर के टाइप के आ सकते हैं कि अवयव ए का क्रम 3 इंटू 5 है। ए का क्रम कितना दे रखा है, ए 3 इंटू 5। आर ए की पंक्ति अवयव है, एक और अवयव दे रखा है, वो ए की क्या है, पंक्ति अवयव है। तो अवयव आर का क्रम लिखिए। अवयव आर है वो क्या है, एक पंक्ति अवयव है। क्या है, पंक्ति अवयव। ठीक है, तो इसका क्रम क्या हो जाएगा, इसका क्रम हो जाएगा आपका 1 इंटू एन। बताया ना परिभाषा में कि पंक्ति अवयव का क्रम क्या होता है, 1 इंटू एन। तो देखो एक रह गई, एन, एन का मतलब यहां क्या होगा, स्तंभ। स्तंभ कितने दे रखे हैं इसमें, 5, 1 इंटू 5। अगर यहां पे स्तंभ का बोल देता तो स्तंभ का बोलता तो क्रम क्या होता है इसका, इसका क्रम होता m इंटू 1। तो m यहाँ पे कितना 3, तो 3 इंटू, समझ आ गया ना कि r को यहाँ क्या बोला था, पंक्ति अवयव। तो क्रम इसका हो गया 1 इंटू एन, और n यहाँ पे स्तंभों की संख्या जो आपके एक एक क्रम में दे रखी है। अगर स्तंभ का बोल देता तो पंक्ति की संख्या लिख देते, स्तंभ का बोलता तो स्तंभ की संख्या 1 रहती, पंक्ति का बोला तो पंक्ति की संख्या 1 रहेगी। तो ये एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, आगे बढ़े हम क्वेश्चन नंबर 2 पर कि 2 इंटू 3 के क्रम का एक अवयव है। 2 इंटू 3 के क्रम का लिखे कि ए आई जे 2 इंटू 3 दे रखा है। देखो तो क्या हो जाएगा, ए बराबर A11 A12 A13 A21 A22 A23। 2 इंटू 3 का मतलब यह हुआ कि 2 तो पंक्तियां और 3 स्तंभ। देखो एक पंक्ति, 2 पंक्ति, 1 2 3 स्तंभ। ठीक है, ये हमें ज्ञात करने हैं, जिसके अवयव हमें दे रखे हैं। देखो ए आई जे बराबर आई का स्क्वायर माइनस जे का स्क्वायर। देखो ये एक नंबर में भी पूछ सकते हैं, इसको 2 नंबर में भी पूछ सकते हैं। ठीक है ना, इस क्वेश्चन को, ऐसा क्वेश्चन 1 नंबर में भी आ सकता है, 2 में भी आ सकता है। ठीक है ना, तो क्या देखो पहले हम यहां से ये अवयव शुरू करेंगे कि A11 निकालेंगे। तो देखो 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 0। फिर A12 निकालते हैं, 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो 1 माइनस 4 कितने हो जाएंगे, माइनस के 3। फिर A13 तो 1 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो 1 माइनस 9 तो कितने आ जाएंगे, 8। इसी प्रकार से A21 तो 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो 4 माइनस 1 कितने हो जाएंगे, 3। A22 तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर कितने हो जाएंगे, 0। फिर A23 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का हो गया 9, कितने हो गए, माइनस 5। ठीक है, तो अवयव ए हमें कितना प्राप्त हो गया, मान लिख दो। देखो कितना है यहाँ पे, देखो 0 माइनस 3 8, 0 माइनस 3 8, और इसका देखो 3 0 माइनस 5, 3 0 माइनस 5। तो इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन पूछ ले, क्रम चेंज हो जाए, यहाँ पे 3 इंटू 3 का कर दे, 5 इंटू 2 का कर दे। ठीक है, ये दे रखा होगा, उसमें आपको वैसे बनाना है पहले अवयव, और उसके मान ज्ञात करने, जो अवयव दे रखे हैं सब ज्ञात करके आपको रखना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे दे रखे हैं आपके पास। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर कितने पर, 3 पर। ये मैंने अभी आपको बताया था कि समान अवयव दे रखा हो, या फिर इसमें देखो ऐसे बराबर दे रखा है, दोनों को बराबर है, मतलब दोनों क्या है, समान अवयव। हम मान लेते हैं कि सॉल्यूशन नंबर 3 में देखो माना ए बराबर, माना अवयव ए बराबर, देखो क्या दे रखा है, 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई, a माइनस बी, 3, 2a प्लस बी। ठीक है, x माइनस 2y और माइनस 5। ठीक है, यह आपका अवयव a हो गया। फिर b बराबर आपको जैसे दे दिया 3 है, 4 है, 3 माइनस 1 है, और 4 माइनस 5 है। ओके, अब लिखेंगे क्या कि अवयव ए तथा बी समान अवयव है। समान अवयव तो इनके संगत अवयव बराबर होंगे।
संगत अवयव बराबर होंगे। ठीक है, अब देखो संगत अवयव का मतलब क्या हुआ कि समीकरण बनाना है कि यहाँ पे ये क्या है, पहली पंक्ति का पहला स्तंभ और पहली पंक्ति का पहला अवयव है a11 लिखेंगे तो ये किसके बराबर होगा, b11 के अपने आप ही। तो 2x प्लस वाई, b11 क्या है 3, ये बन गया समीकरण नंबर 1। अब x y का समीकरण और बनाना, ये रहा पहली पंक्ति में तीसरे स्तंभ का अवयव है तो 1 3 किसके बराबर हो गया, b13 के 13 कितना 4 है और वो है x माइनस 2y बराबर 4। ठीक है, ये हो गया 2 नंबर, 2 समीकरण बन गए। अब इनको हम हल करके x y के मान निकाल लेते हैं एक बार। देखो इसको मैं 2 से गुणा कर दूं इंटू 2। ठीक है, तो देखो क्या होगा कि समीकरण 1 इंटू 2 करके समीकरण 2 में जोड़ने पर, ठीक है, देखो 1 इंटू 2 करें तो कितना 4x प्लस 2y बराबर कितना हो जाएगा 6। तो इसको जोड़ देते हैं इसमें x माइनस 2y बराबर 4, जोड़ेंगे तो कोई चिन्ह चेंज नहीं है, कैंसिल। 5x बराबर कितना आ गया 10, तो x का कितना आ गया 2। ठीक, अब x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर 1 में रख दो तो क्या जाएगा 2 इंटू 2 प्लस वाई बराबर 3, तो वाई बराबर हो जाएगा 3 माइनस 4, वाई का जाएगा माइनस का 1। अब इसी प्रकार से इसके बराबर a21 के बराबर b21, a22 के बराबर b22 रख के 2 समीकरण बढ़ेंगे और इस बार तो गुणा करने की जरूरत नहीं है, इसको 3 और 4 को जोड़ना, 1 और 2 तो दे दिया, 3 इसको 3 दे दो, इसको 4 दे दो, जोड़ने पर आपको a का मान प्राप्त होगा, फिर वापस रखोगे तो b का मान प्राप्त होगा। ठीक है, तो इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आ जाए जिसमें x y बराबर दे रखा हो या समान अवयव, तो उसके संगत अवयवों को बराबर रखे, समीकरण बन रहे तो समीकरण से बनाओ, सीधे डायरेक्ट मान आ रहे डायरेक्ट मान लिख के उनकी सहायता से आपको ज्ञात करना है। ठीक है, आगे देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। चौथे अंक को मैंने ये बता भी दिया आपको, जब मैंने इकाई अवयव की परिभाषा बताई थी कि 4 इंटू 4 का एक इकाई अवयव लिखिए, 4 इंटू 4 का, तो आई बराबर कैसे देखो 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1। देखो हो गया ना 4 इंटू 4 कि 4 पंक्तियां 4 स्तंभ है और इसका जो मुख्य विकर्ण वो एक इकाई है। ठीक है ना, इसकी जगह 2 इंटू 2 पूछ ले, 3 इंटू 3 पूछ ले तो आपको लिख के बता देना है। 5 नंबर में यह भी मैंने आपको बताया कि यदि अवयव a बराबर क्या दे रखा है aij 3 इंटू 3, तो a के अवयवों की संख्या, तो a के अवयवों की संख्या क्या हो जाएगी m इंटू n, यानी 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 3 9। ठीक है, फिर प्रश्न संख्या 6 के a प्लस बी बराबर क्या दे रखा है, सॉल्यूशन नंबर 6 का कि a प्लस बी बराबर दे रखा है 4 2 माइनस 5 3 2, और a माइनस बी बराबर दे रखा है, a माइनस बी बराबर है -2 6 5 और 8। ठीक है, हो तो अवयव a तथा b ज्ञात कीजिए, तो इसको हम समीकरण 1 दे देते हैं, इसको हम समीकरण नंबर 2 देते हैं। तो क्या करेंगे जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ेंगे तो ये कैंसिल, a क्या हो जाएगा 2a। अब इसमें संगत अवयवों को जोड़ा जाएगा, 4 में से 2 2, -5 प्लस 5 0, 2 और 6 8, 3 और 8 11। ठीक है, अब a बराबर क्या हो जाएगा 2 का भाग लग जाएगा, देखो 1/2 हो जाएगा इधर जाके ये, तो 2 8 0 और 11। देखो a बराबर क्या हो जाएगा आपका 1/2 में 2 का भाग, एक बार 8 में 4, 0 में लगेगा 0 आएगा, इसमें आएगा 11/4। ठीक है, या गया ना a का मान। अब a का मान समीकरण नंबर 1 में रख दो। ठीक है, 1 में रखेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो यहां रखते हैं a में, तो यह आ जाएगा 1 4 0 11/4। ठीक है, प्लस b बराबर कितना दे रखा है 4 2 -5 और 3, तो b बराबर क्या हो जाएगा कि 4 2 -5 और 3 में से माइनस हो जाएगा क्या 1 4 0 और 11/4। तो अब इनको संगत अवयवों को आपस में घटा दो तो आपको आ जाएगा अवयव b। ठीक है ना, हो गया। 7 नंबर में क्या है, देखो एक सममित अवयव दे रखा है तो आपको x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, सममित अवयव दे रखा है तो
x का मान ज्ञात करना है। तो सर्वप्रथम देखेंगे x कहां पे है। x देखो तीसरी तो पंक्ति है, दूसरा स्तंभ है, यानी A32 पर है। किस पर? A32 पर। तो मैंने परिभाषा बताई थी कि Aij बराबर क्या होगा? AJI, यही होता है सममित में। तो A32 है तो ये किसके बराबर होगा? A23 के, यानी आपस में चेंज, ठीक है ना। तो ये है -x A23। देखो कि दूसरी पंक्ति का तीसरे स्तंभ में, ये हो गया दूसरी पंक्ति, ये हो गया तीसरा स्तंभ, 4। x का कितना आ गया? -4। आया समझ में? परिभाषा याद रखनी है, संकेत याद रखना है कैसे होगा, ठीक है। A32 पर x था, A23 के बराबर हो। क्यों? क्योंकि सममित अवयवी की परिभाषा से Aij बराबर AJI होता है, ठीक है। ये आपके हो गए। एक क्वेश्चन और देखो कि एक अवयव दे रखा है A, ठीक है, का क्रम है 3 into 4, ठीक है। फिर हमें अवयव B का क्रम लिखना है। किसका? अवयव B का क्रम। समान क्रम का एक अवयव है ये भी। इसका क्या शर्त दी इसने? a की पावर t इंटू बी व a b की पावर t दोनों परिभाषित है, दोनों परिभाषित है। यह आपको विविध में एक क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। तो इस परिभाषित का मतलब क्या होगा, ठीक है। परिभाषित का मतलब क्या हुआ आपके कि a की पावर t के जो स्तंभों की संख्या है, जो स्तंभों की संख्या है वो बराबर हो जाएगी b के पंक्तियों की संख्या के बराबर, पंक्तियों की संख्या के बराबर। ये इसका यह मतलब होगा। a की पावर t परिभाषित है, मतलब पहला जो अवयव होता है परिवर्त अवयव, जो भी अवयव दे रखा है उसके जो स्तंभों की संख्या होती है सेकंड के पंक्तियों की संख्या के बराबर होती है। तो a की पावर t का क्रम क्या हो जाएगा? a की पावर t का क्रम 4 into 3, ठीक है। तो इसके स्तंभ कितने हो गए? 3 हो गए ना। a की पावर t के स्तंभों की संख्या 3, तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा? b के पंक्तियों की संख्या बराबर, पंक्तियों की संख्या बराबर 3, ठीक है। तो पंक्तियां तो मिल गई। अब हमें स्तंभ याद करना, वो इससे करेंगे। तो क्या पहले के स्तंभों की संख्या, a के स्तंभों की संख्या किसके बराबर? b की पावर t के पंक्तियों की संख्या के बराबर, ठीक है। तो a के जो स्तंभों की संख्या वो कितनी है? 4 है, ठीक है। ये हो गई b की पावर t के पंक्तियों की संख्या। अब यहां पे एक चीज ध्यान देना कि भाई a की पावर t में जो स्तंभ थे वो a में क्या है? पंक्ति, और a में जो पंक्ति थे वो a की पावर t में क्या है? स्तंभ है। तो यहां भी ऐसे होगा ना कि b की पावर t में जो पंक्तियों की संख्या है वो b में क्या होगी? स्तंभों की संख्या होगी ना। तो हम लिख सकते हैं ना आते b के पंक्तियों की संख्या, सॉरी स्तंभों की संख्या कितनी आ जाएगी? 4। तो इसका क्रम कितना हो गया? b का क्रम 3 into 4। एक बार वापस देख लेना कि पहले के स्तंभों की संख्या सेकंड के पंक्तियों की संख्या के बराबर। अब इसमें था कि b की पावर t के पंक्तियों की संख्या प्राप्त हुई, तो मैंने इसमें स्तंभों की संख्या कैसे लिख दी इसकी? तो ये यहां से समझो ना कि जो a के जो पंक्तियां हैं वो b a की पावर t में स्तंभ है, और जो स्तंभ है वो पंक्ति है। तो वैसा भी यहां होगा ना कि b की पावर में t में जो पंक्ति है वो b में क्या होगी? स्तंभ होगी ना। ये इसका क्रम हो गया। तो और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे 2 नंबर क्वेश्चन है गुणा वाले, मैंने गुणा का भी उदाहरण नहीं बताया, क्वेश्चन बता देता हूं मैं, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में हमें सिद्ध करना है। देखो क्या दे रखा है? x y z a h g h b f और g f c और साथ में है यहाँ पे गुणा करना है हमें x y और z से, x y और z से, ठीक है। बराबर सिद्ध करना। तो पहले क्या करें? हम इन दो का गुणा करवा दें, ठीक है। गुणा करवाएं। देखो ये तो आपका स्तंभ है, स्तंभ अवयव है, ठीक है। तो पहली पंक्ति से हम x को गुणा कराते हैं। ये तो हो गया देखो x y z। अब इनसे हम गुणा करवाते हैं, ठीक है। ये पहली पंक्ति को पहला स्तंभ से क्या हो जाएगा? ax
संगत अवयव होगा ना। अब देखो गुणन में देखो, पहला अवयव पहले से, दूसरा दूसरे से, तीसरा तीसरे से, ऐसे गुणा करना। ठीक है, ax से हुआ, h किससे होगा, y से, प्लस g किससे होगा, z से। यानी एक ही पंक्ति का एक स्तंभ से गुणा करते हैं, उनको योग के रूप में लिखना है। ठीक है ना। अब एक स्तंभ है तो एक बार ही होगा गुणा। अब दूसरी पंक्ति, इसको स्तंभ से गुणा कराओ, h को x से hx, b को y से by, f को z से fz। ठीक है, फिर तीसरी पंक्ति से देखो क्या होगा, gx प्लस fy प्लस cz। हो गया। तो ये देखो, ये कौन सा बन गया, अब स्तंभ अवयव है, और ये क्या है, एक पंक्ति अवयव है। ये पंक्ति अवयव, ये स्तंभ अवयव। तो एक ही पंक्ति है, एक ही स्तंभ है, तो पहले x गुना होगा इससे, यानी देखो x का गुना करवाओ, इसके साथ कराया ax स्क्वायर, इसके साथ कराया hxy, उसके साथ कराया gxz। यानी जो x है ये पूरा इससे गुणा हो गया पहले से। ठीक है, पहले अवयव से। अब y हो जाएगा इससे गुणा, तो क्या होगा देखो, hxy by स्क्वायर fyz। ठीक है, fyz। फिर उसके बाद में देखो z हो जाएगा इससे गुणा, क्या हो जाएगा, gxz प्लस gxz प्लस fyz प्लस cz स्क्वायर। ठीक है, अवयव है एक। तो यही तो हमें लेके आना। देखो जोड़ना है, एक बार और जोड़ लो इनको। देखो क्या हो जाएगा, ax स्क्वायर by स्क्वायर cz स्क्वायर, तीनों अवयव है हमारे पास। देखो ये रहा ax स्क्वायर, ये रहा by स्क्वायर, ये रहा cz स्क्वायर। आगे क्या है, 2hxy, एक ये रहा और एक ये रहा 2hxy। फिर है 2fyz, ये रहा fyz, ये रहा तो 2fyz। फिर उसके बाद में 2gzx, ये रहा 2gzx। आंसर प्रूव हो गया ना सीधे। इस टाइप के आपके साथ 3-4 क्वेश्चन दे रखे हैं, सेम तरीके से करना है। इनका गुणा करवा लो पहले, फिर इसके साथ गुणा करवा लो। ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पर। 9 में देखो अवयव ए दे रखा है, अवयव ए है, वो दे रखा है 1 2 -3 -2 3 3 -1 1 और 2। सिद्ध क्या करना है हमें, इसके बराबर ये लेके आना है। तो पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। LHS लेने पर, LHS लेने पर क्या है, a स्क्वायर -3a प्लस 9i। निकालेंगे इसमें a स्क्वायर निकालने के लिए देखो क्या करेंगे, a स्क्वायर बराबर 1 2 -3 -2 3 1 3 -1 और 2, 3 -1 और 2। ठीक है, इसको सेम a से गुणा करवा दो, 1 2 -3 -2 3 1 3 -1 2। ठीक है, अब यहां पे गुणा करवाने में ध्यान रखना। देखो पहले जो से ये पंक्ति है कौन सी, 1 -2 और 3, इसको हमें पहले इन तीनों से स्तंभों से आरी बारी से गुणा करवाना है। तो पहले देखो 1 को 1 से कराया 1, -2 को 2 से कराया -4, 3 को 3 से कराया 9। चिन्ह साथ में ध्यान रखना। ठीक तो हो गया। अब इसी को इसी से करवाते हैं, 1 को 2 से 2, 2 को 3 से कितने हो गए 6, 3 को 1 से कितने हो गए 3। फिर इसी को हम इससे करवाते हैं तीसरे से, 1 को 3 से 3, -2 को 1 से प्लस 2 हो गए दोनों माइनस के, 3 को 2 से 6। तो ये ध्यान रखना है कि एक पहले नंबर पहले से, दूसरे नंबर दूसरे से, तीसरे नंबर तीसरे से, ऐसे गुणे होते हैं। ठीक है, सेकंड में आप देखो, सेकंड आपकी पंक्ति क्या है, 2 3 और -1। पहले 2 से करवाएं, देखो 2, 3 को 2 से 6, -3 को -1 से +3। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो 2 को 2 से 4, 3 को 3 से 9। ठीक है, -1 को 1 से -1। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं तीसरे पर, 2 को 3 से 6, 3 को 1 से 3, -1 को 2 से -2। ठीक है, फिर इसके बाद में क्या आएगा देखो, इसके बाद हम तीसरे से गुणा करवाते हैं, -3 1 और 2, -3 1 और 2, -3 को इससे करवाया -3, 1 को 2 से करवाया +2, 2 को 3 से करवाया 6 माइनस के। ठीक, -3 को 2 से 6, 1 को 3 से 3। ठीक है, 2 को 1 से 2। ठीक, फिर 3 को 3 से 9, फिर 1 को 1 से 1,
ठीक है, 2 को 2 से 4 हो गया गुणा। तो गुणा करने में बहुत ध्यान रखना है चिन्हों का, और एक का एक के साथ में समान है, ध्यान नहीं भटकाना है ऐसे क्वेश्चनों में, सीधी बात है। थोड़ा सा भी इधर उधर ध्यान गया, दूसरा से गुणा किया तो पूरा का पूरा गलत, ठीक है ना। तो अब देखो इनको जोड़ते हैं हम, क्या आएगा। 13 माइनस के 1 प्लस का है तो कितने रह गए 12, 6 2 8 3 11, 9 माइनस के 2 तो कितने रह गए 7। फिर देखो यहाँ पे, यहाँ -6 और -2 कितने, माइनस के 8, उसमें से 3 घटा दिए, कितने रह गए माइनस के 5, ठीक। 9 5 गए, कितने बच गए 4, 6 3 9 2 11, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो 3 2 5 6 11, 6 में से देखो 5 गए 1, 10 माइनस के हैं 4 गए, कितने बच गए माइनस के 6, ठीक है। ये आ गया आपका ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर का मान रखते हैं हम समीकरण में, याद रखो कितना आएगा -12 11 7 -5 4 11 11 1 -6, ये तो हो गया आपका ए स्क्वायर, ठीक है। फिर हम करते हैं -3a, ठीक है। तो यहां पे देखो मैं माइनस बाहर रखता हूं, ठीक है, माइनस तो अपनी जगह ही है, सिर्फ मैं 3 से गुणा करवा देता हूं a को, 3 6 9, फिर 6 माइनस के और 3 को 3 से गुणा करवा दिया 9, और 1 को 3 से 3 को 3 से 9, 3 और 6, ठीक है। ये हो गया आपका 3 है प्लस 9 आई, 9 से गुणा करवाना है किसको, 3 इंटू 3 का है तो आई क्या होता है इकाई अवयव, तो क्या हो जाएगा 9 0 0 0 9 0 0 0 9। अब इसको हम सरल करेंगे, यहां पे पूरा ध्यान रखना है आपको। पहले इसमें से मैं इसको घटा देता हूं, क्या करता हूं घटाता हूं, ठीक है, कि -12 और -3 -12 -3 -5 -5 माइनस माइनस +6। ये मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि आप भी ऐसे ही करोगे, ऐसे नहीं आप -12 में से 3 सीधे घटा लिए, वो उस टाइम क्या होता है जल्दी जल्दी में हमारे चिन्हों की गड़बड़ हो जाती है। तो हम पहले यह लिख देंगे कि -12 इधर से हम क्या कर रहे हैं -3, फिर -12 में इधर क्या कर रहे हैं माइनस +6, तो वो चीज पहले आप लिख दो, एक लाइन ज्यादा होगी लेकिन गलती नहीं होगी उसमें। 11 में से देखो -9, 11 -9, ठीक है। फिर 11 -6 11 -6, 4 और इधर है माइनस के 9, 4 -9, 1 में से देखो माइनस माइनस +3 तो 1 +3, यहां देखो 7 और माइनस माइनस कितने प्लस के देखो माइनस और माइनस, हाँ प्लस के 9, ठीक है। यहां साइड देखो 7 था आपके माइनस का, ठीक है ना, मैंने लिखने में शायद गलती कर दी, यहां माइनस का 7 था, -7 और माइनस माइनस +9, ठीक है। 11 में से देखो यहां घटाएंगे कितने 3, ठीक है, -6 और -6 -6 और -6, ये हो गया आपका सॉल्यूशन। फिर देखो ये जोड़ना है इसमें कौन सा 9 0 0 0 9 0 और 0 0 9, ठीक है। तो ऊपर वाला मैं साफ कर रहा हूं अब। तो यहां देखो कितना बच गया -12 3 -15, ठीक है। ये हो गए आपके देखो कितने 5, यहां बच गए प्लस के 2, ठीक है। फिर यहां पे देखो कितने -5 + 6, -5 + 6 कितना बच गया 1, ठीक है। 4 -5 9 कितने बच गए -5, 11 में से 3 गए कितने बच गए 8, 11 में से 9 गए 2, 1 और 3 4, 6 और 6 -12, ठीक है। फिर इसमें प्लस कर देते हैं हम 9 0 0 0 9 0 0 0 9। अब देखो कितने बच रहे हैं -15 + 9 माइनस के 6, 1 और 0 1, ठीक है, 2 और 0 2, ठीक है, 5 और 0 5, -5 और 9 कितने 4, 4 और 0 कितने हो गए 4, 2 और 0 कितने हो गए 2, 8 और 0 कितने हो गए 8, -12 में से 9 कितने -3, आ गया ना सेम, LHS बराबर RHS, ठीक है। तो चिन्हों का थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, ठीक है।
अब हम आगे बढ़ते हैं। इस टाइप के देखो मैं क्वेश्चन इतने ही बताऊंगा, ठीक है। क्यों? इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन जैसे ए स्क्वायर है या फिर बी ए है बराबर ए बी लाना है या ए बी की पावर टी है, ठीक है, ऐसे कुछ भी, तो उसमें आपको गुणा करना है और बाकी मैंने टी है तो ये परिवर्त आ गई, ऐसे मैंने आपको बता दिया। बहुत सारे हैं, ऐसे करेंगे तो सही हमारे रिविजन ही नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि हमें एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पे इस प्रश्न वाला में बहुत इजी है, जो क्वेश्चन आ रहे हैं एक एक नंबर के बता दिए मैंने, दो के इस टाइप के बता दिए। तो मेन चीज आपको है गुणा करना आना चाहिए। एक तो इसमें एक सारा जो बेसिक है इसका जो परिभाषा वगैरह है, परिवर्त अवयव क्या होता है, सम्मित क्या होता है, विषम सम्मित क्या होता है, वो चीज ध्यान में रखनी। और इसमें कुछ कोई अलग बात है नहीं, बहुत इजी प्रश्नावली है, ठीक है ना। अब हम आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 10 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 में कि बी दे रखा है हमें, क्या बी हमें दे रखा है ए सी बी और डी, ए सी बी और डी हो तो सिद्ध करना है हमें क्या कि बी का स्क्वायर माइनस ए प्लस डी बी बराबर लाना है बी सी माइनस ए डी आई टू का यहां मतलब हो गया कि द्वितीय क्रम का अवयव, लिख दो ना कि 1 0 0 1 2 into 2 का, ठीक है ना। तो देखो क्या बन जाएगा, बी का स्क्वायर माइनस ए प्लस डी बी बराबर, देखो गुणा करवा दो, बी सी माइनस ए डी 0 0 बी सी माइनस ए डी, ये चीज हमें लेके आनी है, ठीक है। तो यहां पहले एलएचएस लिया है कि एलएचएस लेने पर इसमें हमें बी का स्क्वायर करना है पहले तो, ठीक है ना, बी का स्क्वायर। तो क्या करना, देखो ए सी बी और डी, इसका गुणा कराएं ए सी बी और डी से, ठीक है। तो पहले देखो पहली पंक्ति का इससे करवाते हैं, कितना हो जाएगा ए स्क्वायर, बी को सी से बी सी, ठीक है, फिर ए को बी के साथ ए बी, बी को डी के साथ बी डी, फिर सी का इसके साथ ए सी, डी का इसके साथ सी डी, ठीक है, फिर सी का इसके साथ कितना हो जाएगा बी सी और डी का इसके साथ कितना हो जाएगा डी स्क्वायर, ठीक है। अब हम आगे क्या करें कि a प्लस डी को b से गुणा कराना है, a प्लस डी को b से गुणा करवाना है। तो पहले यहां से मैं इसको साफ कर देता हूं, यहां b का मान रख देते हैं, b का स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी सी ए सी प्लस सी डी ए बी प्लस बी डी और बी सी प्लस डी स्क्वायर, ये हो गया आपका b स्क्वायर माइनस a प्लस डी इंटू बी, तो b हमारे पास है a सी बी और d, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि इसका गुणा करवा देते हैं, ये तो सेम लिख दो, ए स्क्वायर प्लस बी सी ए सी प्लस सी डी ए बी प्लस बी डी और बी सी प्लस डी स्क्वायर। अब इसमें गुणा करवाएं तो पहले ए इससे गुणा होगा, क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए डी, ठीक, फिर बी से करवाएंगे तो बी ए या ए बी लिख दो, सेम बात है, बी ए और प्लस बी डी, बी ए प्लस बी डी, सी से करवाएं तो ए सी प्लस सी डी, ए सी प्लस सी डी, फिर डी से कराएं तो ए डी प्लस डी स्क्वायर। अब देखो इनमें घटाएं तो घटाएंगे तो देखो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, इस तरफ क्या बचा बी सी और इस तरफ क्या बचा माइनस ए डी, ठीक है। यहां देखो ए सी प्लस सी डी, यहां भी ए सी प्लस सी डी, क्या हो गया 0। यहां देखो ए बी प्लस बी डी, ये भी ए बी प्लस बी डी है, चाहे बी है सेम चीज ही तो है 0। यहां देखो बी सी बच गया और यहाँ पे डी स्क्वायर है, माइनस का हो जाएगा ना, इस कारण प्लस से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा इधर से बी सी और इधर से ए डी, ये चीज तो हमें लेके आनी है, ठीक है। ये रही लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन देखो, आपको दो पक्ष बराबर दे रखे हैं, कोस स्क्वायर एल्फा, यहाँ पे कोस एल्फा साइन एल्फा, कोस एल्फा साइन स्क्वायर एल्फा, फिर कोस स्क्वायर बीटा, कोस बीटा साइन बीटा, तो अब देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, 11 नंबर बचा है हमारा, ठीक है। इन दोनों अवयवों को गुणा कराना है पहले, देखो कोस स्क्वायर एल्फा, कोस स्क्वायर एल्फा, कोस एल्फा साइन एल्फा, कोस एल्फा साइन एल्फा, कोस एल्फा साइन एल्फा, फिर है साइन स्क्वायर एल्फा, फिर है कोस स्क्वायर बीटा,
कोस बीटा साइन बीटा, फिर है कोस बीटा साइन बीटा, और लास्ट में है साइन स्क्वायर बीटा। ठीक है, और बराबर में दे रखा ओ, ये मतलब है शून्य आव्यूह। ठीक है, जबकि यह चीज मैं ऊपर लिख देता हूं यहां से, अल्फा माइनस बीटा है, बराबर दे रखा है हमें 2m-1 π/2, जहां m बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से। ठीक है, अब बाकी मैं रफ कर रहा हूं, थोड़ा बड़ा होगा ये। देखो अब इनका गुणा करवाते हैं। पहले का पहले के साथ कोस स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर बीटा। ठीक है, फिर इसका इसके साथ में कोस अल्फा साइन अल्फा कोस बीटा साइन बीटा। ये हो गया आपका पहली पंक्ति पहला स्तंभ। अब पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो कोस स्क्वायर अल्फा कोस बीटा साइन बीटा। ठीक है, प्लस इसका इसके साथ में कोस अल्फा साइन अल्फा और साइन स्क्वायर बीटा। ठीक है, तो पहली पंक्ति हो गया पहले स्तंभ और दूसरे स्तंभ के साथ में। अब हम इसका करवा देते हैं, क्या जाएगा, कोस अल्फा साइन अल्फा। ठीक है, किसके साथ में, कोस स्क्वायर बीटा के साथ में, प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, ये इसके साथ में कोस बीटा और साइन बीटा। फिर कोस अल्फा साइन अल्फा कोस अल्फा साइन अल्फा, किसके साथ में गुणा, कोस बीटा साइन बीटा के साथ में, कोस बीटा साइन बीटा के साथ में, प्लस साइन स्क्वायर अल्फा किसके साथ में गुणा, साइन स्क्वायर बीटा के साथ। हो गया। अब इसके आगे देखो, इसमें इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, देखो कोस स्क्वायर अल्फा कोस बीटा, इसमें भी कोस बीटा है कोस अल्फा है, तो जो छोटी चीज होती है उसको हम कॉमन लेते हैं। क्या होगा यहाँ पे, कोस अल्फा और कोस बीटा हमारा कॉमन आ जाएगा। ठीक है, क्या बचेगा फिर, यहां से बचेगा कोस अल्फा कोस बीटा। ठीक, यहां से बचेगा साइन अल्फा साइन बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। यही चीज इसमें अध्ययन करेंगे। देखो क्या आएगा इसमें कॉमन, देखो साइन अल्फा इसमें भी है, कोस बीटा इसमें भी है। ठीक है, तो साइन अल्फा और कोस बीटा कॉमन ले लिया। ठीक है, देखो यहाँ पे कोस अल्फा गया, ठीक है, सॉरी साइन अल्फा और कोस बीटा, तो क्या बच गया, कोस अल्फा और एक कोस बीटा की घात बच गई, प्लस यहां से एक साइन अल्फा की घात बच गई, साइन अल्फा, कोस बीटा ने बाहर ले लिया, क्या बच गया, साइन बीटा बच गया। ठीक, इसी तरीके से इस वाले में देखो क्या बचेगा, इसमें कोस अल्फा आ रहा है और साइन बीटा आ रहा है, कोस अल्फा और साइन बीटा। देखो यहां से क्या बचा, कोस अल्फा एक घात और कोस बीटा ने कॉमन लिया नहीं है, सेम बच गया ये, प्लस यहां से कोस अल्फा बाहर आ गया और एक साइन बीटा की घात आ गई, क्या बच गया, साइन अल्फा साइन बीटा। सेम यहाँ पे, यहां देखो साइन अल्फा साइन बीटा कॉमन आ रहा है, साइन अल्फा साइन बीटा, तो क्या बचा, कोस अल्फा कोस बीटा, वहां से एक एक घात बच गई, साइन अल्फा साइन बीटा। तो सब में देखो यही कॉमन आ रहा है, कोस अल्फा कोस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। किसका सूत्र है, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, कोस ए माइनस बी का। ठीक है ना, बन गया ना, सूत्र बन गया हमारे। और देखो बराबर में ओ था तो बराबर में जीरो चलता रहेगा। ठीक है, जीरो, ओ का मतलब है हम एलएचएस ले रहे हैं ना, हमें शून्य आव्यूह ज्ञात करना है, यानी इस पूरे को जीरो करना है। ठीक है, देखो क्या बचेगा, कोस अल्फा कोस बीटा, और सूत्र बन गया ये आपके कोस अल्फा प्लस बीटा का। सेम चीज नीचे कि साइन अल्फा कोस बीटा, सूत्र बन गया कोस अल्फा प्लस बीटा का। ठीक, सेम चीज यहां पे कि कोस अल्फा साइन बीटा, कोस अल्फा साइन बीटा, सूत्र बन गया आपके कोस अल्फा प्लस बीटा का। फिर नीचे देखो साइन अल्फा साइन बीटा, साइन अल्फा साइन बीटा, और सूत्र बन गया किसका, कोस अल्फा प्लस बीटा का, कोस अल्फा प्लस बीटा का। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब जो हमें शर्त दे रखी है क्वेश्चन में, कौन सी, कि अल्फा माइनस बीटा बराबर है 2m-1 π/2, ये इसका व्यापक हल है, किसका, कोस का। तो हम क्या करेंगे कि दोनों पक्षों में कोस लेने पर यानी कोस से गुणा,
इस साइड कोस कर देंगे कोस अल्फा माइनस बीटा, और इस साइड हम कर देंगे कोस 2m माइनस 1 पाई बाई 2। अब यहाँ पे दे रखा था कि जो m है वो बिलोंग कर रहा है n से, नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या 1 से लेकर अनंत तक। तो कोई भी मान यहाँ m का रख दो, जैसे m का मैं 1 रख देता हूं, m बराबर 1, ठीक है। तो कोस अल्फा माइनस बीटा बराबर कोस 2 इंटू 1 कितना हो गया, 2, m की जगह 1 2 माइनस 1 पाई बाई 2, क्या आ जाएगा कोस पाई बाई 2। तो कोस पाई बाई 2 कितना होता है, 0 ही तो होता है, ठीक है। ये मान यहां रखोगे, कोस अल्फा, सॉरी या प्लस लिखा है या माइनस आएगा सब में, कोस अल्फा माइनस, यहां भी माइनस और यहां भी माइनस, तो कोस अल्फा माइनस बीटा का मान कितना आ जाएगा 0, ठीक है। ये टोटल क्या हो जाएगा 0। तो लगभग मैंने सारे लगभग क्वेश्चन बताए, ऐसे सारे क्वेश्चन तो देखो करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, बहुत सारे क्वेश्चन है इसके अंदर। तो आपको क्या करना है, मैंने गुणा बता दिया, सारा बेसिक कंसेप्ट बताया, सारा याद रखना है बस, ठीक है ना। तो जितने भी बचे एक एक बार पूरे इस प्रश्नावली में इतना टाइम भी आपको नहीं लगाना, बस आपको बेसिक पूरा ध्यान रखना। एक गुणा मेन चीज है इसमें, गुणा, वो चीज आप ध्यान रखो, अच्छे से करोगे तो उस टाइप के सारे क्वेश्चन है, ठीक है ना। परिवर्ताव्यू है, सम्मित है, विषम सम्मित है, अदिश गुणन कैसे करते हैं, ये चीज सिर्फ ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। तो अब हम आगे अगले पार्ट में देखेंगे प्रश्नमाला 4, जिसमें आपके सारणिक है, ठीक है, सारणिक, जिसमें सिद्ध करने वाले क्वेश्चन मिलेंगे बहुत सारे, संक्रियाओं वाले, वो हम सारे क्वेश्चन उसमें हल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।